बॉक्स है। बिकॉज कितना कॉम्प्लिकेटेड, ही इज द ओनली प्लेयर जो अपनी जॉयस्टिक को अपनी लेफ्ट हाथ के इंडेक्स फिंगर से यूज हिलाते हैं। मैं मतलब सोच के ना मुझे डर लगने लगता है कि कैसे करते हैं प्लेयर इतना मैनेज। डोंट नो ब्रो, बट अगेन वो इतना कंफर्टेबल है तभी ऐसा रखते हैं क्योंकि उनका जो फोन है वो उनकी पिंकी फिंगर, राइट साइड की पिंकी फिंगर के ऊपर बैलेंस होता है। एंड वी ऑल नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्क्विशी वन जिसको कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ही डज दैट। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ड्रॉप क्लैश नहीं होगा, बट आई एम रॉन्ग। फिर से एक कोने की जगह पर ड्रॉप क्लैश हो रहा है, कैंपोंग, जहां पर आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। बट अगेन दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बीजीएमआई सीजन 2 टीम OneBlade एंड एक्सपार्क। एक्सपार्क यहां पर जानी जाती है हमेशा पावर प्ले के अंदर ऑपोजिशन को गिराने के लिए, कई दिनों से करती आ रही है बीजीएमआई सीजन 2 के अंदर, आज भी कर सकते हो। और सामने है OneBlade के कैनरी, 11 बुलेट इनके बैक में है, 30 बुलेट इनके मैगजीन में, जिसमें से इन्होंने बहुत सारी लगा दी। अब इनके पास सिर्फ 24 बुलेट पड़ेंगी। कैनरी को अब सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा, ध्यान से तो खेलना पड़ेगा। कैनरी काफी ज्यादा एग्रेसिव खेले, इंस्टेंटली कंपाउंड चेंज करके आगे गए हैं, बेसिक लूट कलेक्ट करेंगे। जो दूसरी बंदूक है वो बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से वेस्ट रहेगी अगर दो दिन फाइट हुई। इट्स QVU और ड्रीम्स जहां पे नॉक हो चुके हैं। लास्ट गेम के अंदर TX ने एक क्लीन स्वीप निकाला था विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल प्लेयर, दे सिक्योर्ड दैट विन ओवर टीम OG। बट अभी ड्रीम्स को रिवाइव देना मेरे हिसाब से तो प्रायोरिटी रहेगी। बट यहाँ पर कैनरी, यू पुअर सोल, आदित्य ने फिर से अपनी शॉटगन का जलवा दिखाया और कैनरी को ऑलमोस्ट 10 से 20% HP पे ले आए हैं। ये गन, ये S12 के ये शॉटगन दे आर मेटा भाई, मतलब बहुत ही क्रेजी यहाँ पर डैमेज दे दी थी। और कैनरी के पास पहले फर्स्ट एड किट थी, उन्होंने वहां पर उठाई थी। ही विल रीपोजिशन हिमसेल्फ। ड्रीम्स ने एक अच्छा काम ये करा है क्राट, वो नॉक है लेकिन उस TPP की वजह से ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप सबसे अच्छी पोजीशन में है। दिस गेम आई नो इट्स ऑल अबाउट पुलिंग योर ट्रिगर, आई नो इट्स ऑल अबाउट एमिंग ऑन टू योर हेड, आई नो इट्स ऑल अबाउट कि आप सामने वाले को कैसे गिरा रहे हैं, लेकिन जब तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो गोली कहां चलाएंगे। बट उसी इन्फॉर्मेशन के साथ अभी टीम को रिवाइवल मोड पे जाना पड़ा। क्राट रिवाइव तो मिल जाएगा, लेकिन अब दिक्कत ये होगी जो हेल्थ यूटिलिटीज है वो आपके पास ऑलरेडी नहीं है क्योंकि ड्रॉप क्लैश हुआ था। अब कैनरी ने कोशिश अच्छी की थी, ही वांटेड टू कंप्लीट दैट नॉक इनटू फिनिश, बट उनके जो मंसूबे थे, जो इरादे लेके वो निकले थे आदित्य की एक शॉटगन की बुलेट ने वो सारे प्लान्स फेल कर दिए। ही हैड टू गो बैक, ही हैड टू कम बैक विद दिस टीम। अब फिर से इस सिचुएशन के अंदर एक नए एंगल से लड़ना पड़ेगा और उतनी देर में ड्रीम्स को भी यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका है एंड ही इज बैक ऑन हिज फीट टू फाइट अगेंस्ट टीम OneBlade। सारंग सबके बीच में जो कि अर्ली स्टेज में यहाँ पर भागे थे टुवर्ड्स दिस ओपन कंपाउंड, उनके हाथ में एक अच्छी लूट है अभी के लिए। वी कैन सी ही हैज दैट AKM और उसके साथ साथ उनके पास वो लेवल 1 की वेस्ट भी है। लेकिन अभी के लिए ये एक फाइट ऐसे मोड पे आ चुकी है क्राट जहां पर किसी को फायदा नहीं होने वाला। उसके साथ साथ 1000 मीटर दूर है आप, ये जो सर्कल बना है ये एक चीज बता रहा है कि ब्लाइंड आप पिछले गेम में अर्ली एक्सिट लिए थे, आपको कुछ कंटेनर मिल सकता है अगर आप इस सर्कल के अंदर खेलेंगे, क्योंकि लेजिटिमेटली क्या अल्फा का सर्कल है। कल भी हमने ऐसा ही सर्कल देखा था क्राट, आज के दिन हमें कल का थोड़ा बहुत रिस्की मोड नजर आ रहा है। कल के अंदर जब एंगल की शुरुआत हुई थी सेंटर ऑफ द सर्कल ही बना था, सेंटर कंपाउंड के अंदर ही बना था, सेंटर आइलैंड की तरफ ही बना था। आज सैनॉक के अंदर कुछ ऐसा सर्कल देखने को मिल रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बीजीएमआई गॉड। ये लग रहा है बट कल का थोड़ा सेंट्रिक था, बट आखिरी में ऑफ स्विच लेकर यहाँ पर गया। बट इस फाइट के अंदर के पास हाइड एडवांटेज, ही गेट 200, ही स्टार्टेड शूटिंग, ही मिसिंग दो बिग शॉट और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। ट्रिगर एक जूसी पोजीशन पे रहने में स्लो और उसका फायदा उठाते हुए दिख रही है टीम के बीच में एंड दे आर सो गुड विद द पोजीशन। स्पाई अकेले गाड़ी के पीछे छुपे हुए अच्छे शॉट्स जनरेट करेंगे, बट OG के मेरे ख्याल से मल्टीपल प्लेयर्स यहाँ पे नॉक है और ऑलरेडी केमिन ने अपने शैडो को गवा दिया है। अगर स्पाई गेम से बाहर, ये टीम से बाहर, बट थर्ड पार्टी ऑलरेडी हो चुकी है। ग्लोबल स्पोर्ट्स हाथ में, लेकिन दूर दराज एरिया से यहाँ पर फिनिश ऑफ करा जाएगा। डार्क लॉर्ड का एक ग्रेनेड केमिन ने 2 प्लेयर ले गया, बट केमिन तो यहाँ पर फंसी हुई थी, लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स ने आके ओरांगो टैंग को भी फंसाया। लेकिन वो जो एक फिनिश था क्राट आखिरी स्पाई का, वो इनसेन ने पकड़ा है। इंसानों की अंदर फाइट्स होती रहती है, ये क्राट गेस व्हाट फाइट क्या हुई है, बूट कैंप के अराउंड। यही होता है बूट कैंप लूट करने के। बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बूट कैंप के ना ज्यादा दरवाजे नहीं है, आप डिवाइड करके कर रहे हैं देन फटाक से आप लूट करके यू कैन मूव फॉरवर्ड, एक प्रायर एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं। बट वहां पर एक और टीम विसिनिटी में दिख रही है एंड दैट इज आवर टीम मेडल स्पोर्ट्स। अब 3 टीम हो चुकी है वहां पर बूट कैंप के आसपास, इज ग्लोबल स्पोर्ट्स, केमिन स्पोर्ट्स एंड मेडल स्पोर्ट्स। जी हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उन सारी की सारी टीमों को, क्योंकि जितना भी दूसरे करेंगे उतनी फाइट के चांसेस रहेंगे। बट मैं अपने
दर्शकों को बता दूं, आई हैव टू रिमाइंड यू बिकॉज़ दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 टीमें पावर प्ले के अंदर खत्म हो चुकी हैं। स्टेज 1 का ब्लू जोन चलना चालू नहीं है, 2 टीमें ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। कुछ टीमों के बीच में अभी भी फाइट चल रही है। आप कैंपंग में देख सकते हैं एक्सपार्क ने भी एक प्लेयर लूज करा है, क्योंकि वहां पर आपको वो वेव नजर आ रही है। इसका मतलब एक ना एक प्लेयर या तो नॉक हुआ है या तो वो लूज हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। वन ब्लेड एक्सपार्क की जो फाइट है वो अभी तक थमी नहीं है, वो कभी भी चल सकती है। इनसेन ऑलरेडी यहाँ पर आगे बढ़ती जा रही है, और लीजिए एक्सपार्क ने वो फाइट इनिशिएट कर दी है। सारंग को यहाँ पर इंस्टेंटली गिरा दिया जाएगा। वन ब्लेड के जादू यहाँ पर बहुत अच्छा लॉस निकालते हैं, लेकिन कैंडी फिनिश हो चुकी है। सारंग भी यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। क्राट तीसरी टीम हमें मिल सकती है इस समय। अरे ब्लू जोन तो चलने दो, उससे पहले इतने सारे एलिमिनेशंस। 10 सेकंड बाद यहाँ पे ब्लू जोन चालू होगा चलना, बट यहाँ पे ऑनकोर ने ग्लोबली स्पोर्ट्स में ताक लगा रखी है। अब पुकार और आदित्य मिलकर लड़ने वाले हैं वन रेड रॉकस्टार के अगेंस्ट। पोजीशन एडवांटेज है, इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं, बट पुकार को ध्यान देना पड़ेगा। इतना ऊपर वो नहीं लड़ सकते, बट उनकी पोजीशन देखिए, ही डजंट हैव अ बिग स्पेस टू प्ले अराउंड। वो हार्ड कवर की सख्त जरूरत है, बट एक लंबे फ्लैंक से घूमते हुए आदित्य, और आदित्य को ऑलरेडी स्पॉट कर चुके रॉकस्टार। आदित्य अगर ओपन में आए देन प्रॉब्लम होगी। शॉट्स लिए, एंड ये देखिए, ही इज सो डैम प्रिसाइज। रॉकस्टार यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट जीत रही है, क्योंकि किराटी अकेले जरूर है, लेकिन इनके पास बैकअप अच्छा है। पुकार एक लौता प्लेयर बचे हैं। टीम एक्सपार्क यहाँ से चलती हो सकती है, डैमेज उनके ऊपर पड़ सकता है, बट ही इज सो लकी। उनके पास वेस्ट पूरी लाल पड़ी है, हेलमेट पूरा लाल पड़ा है, इनके पास एमो अगर हम बात करें आई थिंक सो डेफिनेटली होगी, लेकिन फर्स्ट एड किट सिर्फ एक पेन किलर बचा है, और अब पूरी की पूरी टीम इनके पीछे भागती हुई नजर आएगी। पुकार को डीबीएस के सामने यहाँ पर दिखेंगे, रॉकस्टार गिराएंगे, उनको फिनिश करेंगे। भाई मेरी टीम को गिर चुकी है, मैं आपको भी गिरा के जाऊंगा। मैं तो यहाँ से अकेला इंस्टेंटली बाहर हो जाऊंगा, लेकिन आपको भी इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। पुकार इस फाइट को एक्सटेंड कर रहे हैं क्राट, और जितनी फाइट एक्सटेंड होती है उतने चांसेस कम होते हैं सामने वाली टीम के बचने के। यहाँ पुकार ने एक अच्छा काम कर, उनको पता है कि कभी भी उनका एलिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो वो क्या काम कर रहे हैं, अभी वो बस फिनिश निकालना चाहते हैं। पावर प्ले चल रहा है, हर एक फिनिश का डबल पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे पुकार की रिवील तो ये शॉट देने की कोशिश की जादू ने अपने एकेएम से, बट वहां पर पुकार ने अच्छी मूवमेंट दिखाकर अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में ऑलरेडी यहाँ पर वो ढाल चुके हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स की नू यहाँ पर उन्होंने मेडल स्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा हमला किया। ही गॉट वन नॉक एंड फिनिश, बट वन रेड के प्लेयर्स इस वक्त जद्दोजहद में लगे हुए, उनको बस पुकार को गेम से बाहर निकालना है, भले ही कुछ भी करना हो। यार टीम एक दूसरे से लड़ रही है, लेकिन स्किप्स ने अपने प्लेयर्स को यहाँ पर ग्रेनेड से नॉक कर दिया है। ये भूल चुके हैं कि इस समय आपके टीममेट को नॉक करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। ये यूजली क्राट वन ब्लेड करती है, अपने प्लेयर को खुद ही यहाँ पर ग्रेनेड से नॉक कर देना। अब चलिए, कोई नहीं कर रहा तो किसी ना किसी टीम को तो रिवाज यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। और लीजिए, जिस प्लेयर को नॉक कर रहा था क्राट, वही अब नॉक हो चुका है, दोबारा नॉक हो चुका है। दिस इज बैड। ये फायदा मेडल उठा रही है, और मेडल को जरूरत भी है। मेडल स्पोर्ट्स ने यहाँ पर एक अच्छे गेम की दरकार जरूर है, बिकॉज लास्ट गेम के अंदर देख रहा टेक अंदर चेक इन है ना, बट वो थोड़ा सा लेट रोटेशन उनका पूरा गेम यहाँ पे खराब करता हुआ दिखा। तो जस्ट आई एम जस्ट हैविंग सम पॉजिटिव होप्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बढ़िया करके दिखाएं। बट पुकार इस लकड़ी के दरवाजे के पीछे कवर लेते हुए, ब्लू जोन का डैमेज भी पड़ा, उनके पास एक फर्स्ट एड है, बट ये दीवार अगर टूट गई प्रॉब्लम होगी। बट ये देखिए क्या हुआ है, जादू ने एक जगह पर अपने आप को जरा ओवरस्टे करा, बट पुकार यहाँ पे फिनिश करना चाहेंगे। एक और शॉट काफी रहेगा, और जादू का भी टिकट यहाँ पर आईजीएल पुकार ने काट दिया है। 1v3 से 1v1 आ चुका है, और अब यहाँ पर जो हमारे गोस्टी है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। और अब पुकार ने बोला है, नाउ द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड, नाउ इट्स योर टर्न टू रन अवे। पुकार अब ढूंढ के मार सकते हैं। पावर प्ले अंत होने में अभी भी 55 सेकंड बचे हैं। अगर पुकार यहाँ पर जाते जाते आखिरी फिनिश भी ले गए, क्योंकि 6 पॉइंट आ चुके हैं। यू आर गुड इनफ। आपने इस गेम के अंदर से ठीक ठाक पॉइंट बटोर लिए, बट 6 से 8 होता है, आखिरी पॉइंट भी निकाल लो, अपने लिए एक बड़ा सिचुएशन बना लो। लेकिन क्राट, जितना पुकार के पास मौका रहेगा ना, एक एरर रहेगा, क्योंकि उनके पास डीबीएस है, वो शॉट अच्छे लगा सकते हैं। उतना गोस्टी के पास नहीं है, उनके पास डबल बैरल है, 2 शॉट एंड दैट्स इट। इन सब के बीच में ओआर पिस्ती नजर आ रही है क्राट। द जोन मशीन, द जोन मैग्नेट्स, दे आर फाइंडिंग देमसेल्फ ऑन द रिसीविंग एज। यहाँ पे पुकार दोनों जिगल कर रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पर उनके पास एडवांटेज है डीबीएस का। अब डीबीएस के पास ज्यादा मैगजीन होती है, बट वो व्हाट वाज दैट, 3v1 को पूरा पुल ऑफ करा, एंड पुकार ने अकेले वन ब्लेड का अस्तित्व मिटा दिया सैनॉक मैप से। अमेजिंग क्लच कमिंग आउट फ्रॉम पुकार, और टीम नंबर हमारी जो वन रेड है 14th पोजीशन पे एलिमिनेट होती है। हाँ, उनको 3 फिनिशेस मिले, बट गेस व्हाट, पुकार ने तो पूरी टीम ही उड़ा दी। लीजिए, इन सब के बीच में मेडल भी एलिमिनेट हो चुकी है, बट क्राट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने सारा काम 1000 मीटर दूर ब्लू जोन के अंदर करा है, एंड ही कैन स्टिल कलेक्ट हाउएवर लूट ही वांट। इन सब के बीच में सोल भी यहाँ पर पिस्ती नजर आ रही है, मार्कस गेमिंग उनको यहाँ पर परेशान करती हुई, लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स टीम इनसेन के सामने आ चुकी है। ग्रेनेड बहुत हो सकती है, लेकिन शैडो को गिरा दिया जाएगा, बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड। नूब ए प्लेयर आगे बढ़ेगा और स्किप्स को फिनिश करेगा। इनसेन का पत्ता कट, फिर से स्टेज 2 बना
4 टीमें चलिए कल 7 हुई थी, आज 4 हुई है, नंबर थोड़ा गिरा है लेकिन स्टिल क्रेडिट्स अ ह्यूज नंबर। मजाक की बात नहीं है ये, जिस तरीके से हमारी टीम्स पावर प्ले का फायदा उठा रही है, ऐसा लग रहा है पावर प्ले उनके लिए बना है। 5 टीमें बाहर हो चुकी है। व्हाट? ओह यस, 11 बची है, हमारे पास 16 के साथ शुरुआत करी थी। दिस इज समथिंग रिडिकुलस स्टफ जो कि सैनॉक के अंदर हो रहा है। अब टीम सोल की भी थोड़ा सा ना पैसिव पोजीशन पे, बिकॉज़ दे ऑलरेडी लॉस्ट अक्षत एंड गॉब्लिन। अब ओमेगा एंड नियो बचे हैं, ओमेगा के लिए तैयार है, गॉब्लिन यहाँ पर नॉक हो रखे हैं, नियो नॉक हो रखे हैं, और आई थिंक इट्स ओमेगा जो अभी इस वक्त पानी के अंदर अब पोजीशन के लिए खेलना चाहेंगे। बट ये प्लेयर कब तक अपनी जान की गुहार मांगने वाला है भगवान ही जानता है। बट नियो ऑलरेडी काफी कम एचपी है और जल्दी रीड आउट होते हुए जरूर दिखेंगे। बट मोमेंटम वाली टीम्स इस चीज को फुल एंजॉय करते हुए दिख रही है। पावर प्ले भी खत्म हो गया, इसका मतलब अब कोई भी फिनिश होगा उसका बस 1 अंक मिलेगा। जी हाँ, कोई भी फिनिश होगा उसका 1 ही अंक मिलने वाला है। प्लस क्रैट, मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो नियो का फिनिश हुआ है वो पावर प्ले के बाद हुआ है, तो 1 ही पॉइंट मिलने वाला है इसका। इट ऑलवेज फिनिश काउंट होगा, नॉक नहीं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर दैट कुड बी अ प्लस फैक्टर। बट किस तरीके से उस बोल्डर के अराउंड टीम सोल खेल रही थी, लेकिन that fight was very weird। जिस तरीके से उन्होंने लिया, इंस्टेंट गाड़ी चला के आए, वन साइडेड अगर दोनों प्लेयर देखते तो शायद सिचुएशन अलग होती, लेकिन दोनों तरफ से यहाँ पर उनके ऊपर धावा बोल दिया। एक साइड तो आपके तरफ बोल्डर था, सोल के लिए चीजें खराब चल रही है। क्राट कल से ये चीज हो रही है। पिछले गेम के अंदर ओमेगा वाज द वन जो सबसे पहले पिक हुए थे, इस गेम के अंदर ही वाज द ओनली वन जो कि आखिरी बचे हैं। तो अब इनको सूझबूझ के साथ कदम रखना पड़ेगा। द आइजल हिमसेल्फ, अब उनके शोल्डर के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, लेकिन इस प्लेयर ने, पुकार ने जिस तरीके से अपनी टीम का प्रेशर यहाँ पर रिलीव करवाया है, 1 ब्लेड को फिनिश ऑफ करके, इनकी टीम तो खुश होगी। 8 पॉइंट आ चुके हैं। अब यहाँ पर ये अभी फिनिश हो, थोड़ी देर बाद हो, चाहे 15 मिनट बाद हो, ये टीम ने जो मिनिमम पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ 6 से 8 आपको निकालने, वो निकालने हैं। सो आई एम हैप्पी। ये बात आपने सही बोली। पावर प्ले के अगर आपके पास स्क्वाड वाइप के पॉइंट्स आ जाते हैं यार, डिसेंट इनफ। हाँ, एक आप प्लान भी रख सकते हैं कि भाई जो बेसिक आपको पॉइंट्स हैं वो आपको मिल चुके हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। बट देयर इज समथिंग ऑलवेज बेटर, और वो बेटर होगा प्लेसमेंट का। बट यस, यहाँ पर सलमान ने पहला गेम खेला, कुछ ना कुछ जरूर नोट किया होगा, और सेकंड गेम के अंदर ओवेश को रीसमन कराए गेम के अंदर। उस कुछ भी हो जाए, इस टीम को भी यहाँ पर अपना टॉप टियर परफॉर्मेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज आज सुपर वीकेंड का दिन नंबर 2 है। इसका मतलब जब आज का दिन खत्म होगा, 66% सुपर वीकेंड खत्म हो चुका होगा। 3 गेम बचेंगे जो कल देखे जाएंगे। जी हाँ, प्लस ये 5वां मैच है, तो मतलब ऑलरेडी हाफ ऑफ द जो मैप्स हैं वो ऑलरेडी डन हो चुके हैं। बट क्राट, मैंने एक चीज नोटिस करी, जो एनिग्मा गेमिंग के मैक्स का या फिर उनके एक और प्लेयर है, उनके पास एक लेवल 3 का किट है, इन्फिनिटी के पास एक लेवल 1 का हेलमेट और लेवल 2 की वेस्ट है। मतलब जो लूट है वो इवनली डिवाइडेड नहीं है। 102 प्लेयर के पास एक परफेक्ट लूट है, बाकी प्लेयर्स के पास स्टिल। बट आई होप चलते चलते उनके पास एक अच्छी लूट आ सकती है। इन सब के बीच में स्प्रे गॉड प्रथम स्थान पर आ सके मोस्ट विकेट के अंदर, उनके पास टोटल 32 फिनिशेस हैं, तो दैट्स अ गुड नंबर। लेकिन क्राट, अब ओमेगा के लिए चिंता का विषय ये बनता हुआ, जिस आइलैंड पे वो जा रहे हैं वहां पर आपको कंपाउंड्स तो ओपन बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हल्का सा ये जोन आपसे दूर चला गया तो सिचुएशन खराब हो सकती है। बट कल जहां ब्लाइंड है वहां ओआर थी, और हम सबको पता है उसके बाद उस पोजीशन को केमिन ने एक्वायर करा था, और फिर केमिन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधा चिकन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्लाइंड के पास ये जो सर्कल मिला है, चिकन निकाल सकते हैं। ओआर के प्लेयर्स ने कल एक गलती कर दी थी स्प्लिट कर, और उसके बाद जो स्प्लिट हुआ और जेली पिक ऑफ हुए थे, वहां पर था असली ओआर का फॉल। बट वो गलती यहाँ पे ब्लाइंड के प्लेयर्स नहीं करे। उन्होंने सारी हिल्स पे ना अपने प्लेयर चप्पे चप्पे में बांट दिए। दे जस्ट वांट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। वो अभी भी वेट कर रहे हैं गेम को थोड़ा लेटर फेज में जाने के लिए, जिससे कि वो लेटर एक्टिवेट कर अपनी एलिमिनेशन, अपने फिनिश नंबर्स को भी जरूर बढ़ा सकेंगे। सो अभी भी मैं ये देख सकता हूँ, जो सेकंड आइलैंड होता है रुइंस वाला, उसका थोड़ा सा एरिया है, सब टीम्स ब्रिजेस से यहाँ पर उस जोन के अंदर एंट्री लेंगी, और थिंग्स वोंट बी इजी जब वो ओपन एरिया के अंदर आएंगे, और ऑलरेडी वहां पे प्लेयर मौजूद है। घात लगाए बैठे हैं रोनी। इस प्लेयर ने कई बार वो एमवीपी टाइटल लिए हैं, और आज का ये मैच परफेक्ट है क्राट। कल के दिन ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की नज़र इसी कंपाउंड के ऊपर थी, जब ब्लाइंड ने यहाँ पर टीम ओरांगुटान और ओआर दोनों को परेशान करा था। आज ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फिर से आ चुकी है। व्हाट डू यू थिंक क्राट, कल रिजल्ट क्या, आज रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि हम सबको पता है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स चाहे कहीं भी हो, इनका एक बैकअप प्लान ऑलरेडी रहता है, रेडी रहता है डार्क लॉर्ड के चेहरे से, एंड दैट इज द हील बैटल। ये बिल्कुल आपने सही बोला, बिकॉज लास्ट गेम के अंदर भी अच्छा रीसेट करके गेम के अंदर वापसी करी और अच्छे पॉइंट जरूर कमाए। बट ये वो ग्रेनेड था जिसकी वजह से महफिल थोड़ी शुरुआत में आई थी, बट ये शुरुआत अच्छी हुई, बट वहीं पर मेडल ई स्पोर्ट उस चीज़ को फिनिश नहीं कर पाई। सेन ने भी कोशिश अच्छी करी, बट जाने से पहले अच्छा खासा डैमेज दोनों साइड ने सर्वाइव किया है और इन्फ्लिक्ट करा है। मार्कस गेमिंग के प्लेयर्स इस वक्त बिल्कुल जस्ट सामने है, बट वहां पर रोनी की पोजीशन जो हाइट एडवांटेज वाली बात है, उससे वो फायदा जरूर उठा सकते हैं।
उठानी भी चाहिए, प्लस वो क्राउच करके इतना ज्यादा विजन लेना चाह रहे हैं क्रैट, लेकिन न्यूमन के सवितार ग्लैडिएटर्स के ऊपर बहुत अच्छी इनके पास अभी नजरें हैं। इतनी इंफॉर्मेशन है इस प्लेयर के पास कि बहुत आराम से खेल सकती है, क्योंकि इन्होंने ना ही वो 2+2 स्प्लिट पहुंचाया है, बताया है उसके बारे में, और उनको अब ये भी पता है कि अब ग्लैडिएटर्स जा कहाँ रही है। इसका मतलब ये दैट कंपाउंड जो कि इनके सामने इससे पहले वो नजर रखे थे वो पूरा खाली है। रेक्स ने इन सबके बीच में निंजा का नॉक निकाला है, एंड रॉबिन यहाँ पर फॉल डैमेज से नॉक हो जाएंगे। गॉड्स रेन के लिए शुरुआत ही खराब हो चुकी है क्रैट। कल भी सैनॉक का मैप इनके लिए ऐसा था, आज भी ऐसा होता हुआ, लेकिन न्यूमन ने यहाँ पर गॉड्स रेन को हत्ते ले लिया और पूरी टीम एलिमिनेट कर दी। एक ग्रेनेड, एक टाइमली वेल कुक ग्रेनेड इज एनफ टू एलिमिनेट अ टीम। यहाँ पे 11वें पायदान पर एलिमिनेट होती है टीम गॉड्स रेन विदाउट सिक्योरिंग अ सिंगल फिनिश। और ये वो टीम है जो कल के दिन पे तीसरे पायदान पे निकली थी और वन ब्लेड ने वहां पर जीता था अपना रनर अप, और चिकन डिनर जीता था यहाँ पे केमिनी स्पोर्ट्स ने। इट वाज ह्यूमंगस। अब आप यही प्रॉब्लम होती है आज छोटे मोटे शैक के आसपास जब आप बिल्कुल खट्टे हो जाते हो ना, देन हाँ सब कुछ सेफ तो है, बट एक ग्रेनेड एक अच्छा यूटिलिटी आपको तहस नहस कर सकता है। उस चीज का भी आपको पूरे टाइम ध्यान रखना है। बट ग्लोबली स्पोर्ट्स की पोजिशनिंग, ब्लाइंड की पोजिशनिंग उनको पहुंचाने वाली है ढेर सारा फायदा। क्रैट उसके साथ मैं एक नाम और जोड़ना चाहता हूँ, एंड दैट इज एनिग्मा गेमिंग, क्योंकि एनिग्मा गेमिंग जहां पर है ना, उनके ऊपर देखिए नजरें किसने लगा रखी हैं, टीम OR esports के जेली ने। उनको यहाँ पर अंदेशा है कि कोई ना कोई होगा, और ये जो जोन बना है दिस इज ब्यूटीफुल। ब्लाइंड के पास वो यहाँ पर कैंप अल्फा का माउंटेन रहने वाला है, ग्लोबल esports के पास स्कोर रहने वाला है, और न्यूमन के पास जस्ट वेस्टर्न साइड ऑफ द कैंप अल्फा रहने वाला है। लेकिन एक प्लेयर जिसके लिए सारी सिचुएशन बिल्कुल ही वर्स बनने वाली है, दैट्स कुड बी सोल ओमेगा। और लीजिए वो ऑलरेडी हरकत करते जा रहे हैं, इस समय वो ब्लू जोन के अंदर जाने वाले। क्या ये एक WSB टाइप रोटेशन करने वाले हैं जो कि है पूरे मैप का भ्रमण एंड मूव टुवर्ड्स द नॉर्दर्न साइड? मेरे हिसाब से क्रैट इट सीम्स लाइक दैट। यू नो वो कुछ और ऑप्शन बचा भी नहीं ओमेगा के पास, बिकॉज उनके तीनों प्लेयर्स ऑलरेडी गेम से बाहर हो चुके हैं, और इसी प्लेयर को कुछ ना कुछ करके तिगड़म लगाकर जोन के अंदर एंट्री भी लेनी है, सर्वाइव भी करना है, जिससे कि थोड़े से फिनिशेस, थोड़े से प्लेसमेंट जरूर उठा सके। बट ये तो अब देखना पड़ेगा कि कैसे ये अचीव करेंगे। बट मैं जिस तरीके से मतलब जो मैंने देखा गॉड्स रेन का एलिमिनेशन, मैं अभी तक हैरान हूँ कि कैसे वो इतनी कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं। बट 8-bit दे हैड टू टेक दैट अनफॉर्चुनेट स्टाइल, बिकॉज अगर वो पानी से आ रहे हैं देन वो वहां पर अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, और अगर एक बार वो स्पॉट हो गए देन प्लेयर्स यहाँ पे माफ नहीं करने वाले जो इस वक्त वाटर साइड हिस्सा देख रहे हैं। प्लस प्लेग्राउंड अभी तक हम लोग देख सकते हैं, उनका POV अभी हम लोग देखते हुए वो मोस्ट विकेट प्लेयर के टॉप नंबर पे है क्रैट। 32 ऑलरेडी फ्रैग है इस प्लेयर के पास, और भी बढ़ा सकता है 8-bit को यहाँ पर फिनिश ऑफ करके। दिस इज द राइट मूवमेंट टू स्ट्राइक एट द राइट टाइम। दूसरे को यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा, लेकिन सोल ओमेगा को यहाँ पर फिनिश करा जाएगा बाय द प्लेयर्स ऑफ ग्लैडिएटर्स। सोल इस बार भी इससे पहले वो टॉप 5 में आते उनको एलिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। एक खराब अंत, लेकिन अलादीन जूसी का फिनिश निकालेंगे क्रैट अपने लिए और फ्रैग्स बटोरते हुए, लेकिन जस्टिन सीधा गाड़ी भेड़ दी यहाँ पर ड्रॉप के अंदर, और इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज अ ब्यूटीफुल मिस्टेक इन व्हिच मार्कस गेमिंग कैपिटलाइज। लेकिन किसी तरीके से डेस्ट्रो ने एक अच्छा कैपिटलाइजेशन कराया, लेकिन कब तक क्रैट एंड OR esports एलिमिनेटेड। व्हाट, मैंने बोला था ना ये सेंटर होल्ड करना हर बार पॉसिबल नहीं होता, और OR ने फिर से उस एडवांटेज को अपनी डिसएडवांटेज यहाँ पे बना लिया, और इसी बहाने 8-bit को थोड़ा सा मौका मिला गेम के अंदर वापस आने का। बट थोड़ी देर एंजॉय करते माइटी ने एक अच्छा नॉक निकाला टेस्टो की तरफ, बट स्प्रे गॉड जो इस वक्त बिल्कुल ब्रिज के ऊपर है, उन्होंने बिल्कुल टाइमली खेला, सब्र से खेला, और फायदेमंद सिचुएशन के अंदर अपनी टीम को ले आ चुके हैं। 8-bit लास्ट गेम का चिकन डिनर टीम इस वक्त 2 प्लेयर ऑलरेडी खो चुके हैं, और ग्लैडिएटर्स अच्छी खासी रोटेशन कर रहे थे। डेल्टा ने जो एक बार ड्रॉप बॉक्स में क्या गाड़ी ठोकी, तब से इस टीम की दुर्गति चालू है। जी हाँ, वो गाड़ी यहाँ पर स्लैम इन हुई ड्रॉप के ऊपर, पूरा का पूरा बुलेट्स उनके स्लैम इन हो गए माथे के ऊपर। लेकिन एक्सपाक यहाँ पर 8वें पोजीशन पे एलिमिनेट होती हुई, एंड पुकार दैट मैन जस्ट डिड अ ग्रेट जॉब। 8वें पोजीशन पे लेके आए, जहाँ पर एक समय ऐसा था कि वो स्टेज 2 के स्टार्ट होने से पहले ही फिनिश हो सकती थी, बट गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स। लेकिन टीम 8-bit को अच्छे पॉइंट बटोरने पड़ेंगे क्रैट। पिछले गेम के विनर्स हैं, पिछले गेम में जूसी खोया था, इस बार माइटी भी जा चुके हैं। मैडमैन और बीस को कमाल करना पड़ेगा। कमाल की बात ये है, सर्कल शोगन ग्लैडिएटर्स का इकलौता प्लेयर सर्कल के अंदर, 8-bit के 2 प्लेयर सर्कल के अंदर, और इन सब के बीच में द किंग्स ग्लोबल esports यहाँ पर सर्कल के अंदर। लेकिन सभी तार आए और गए, उन्हें पता भी नहीं लगा। वेक्सी is so sexy with the name। मार्कस गेमिंग धीरे धीरे कर अपने असली रंग रूप के अंदर जरूर दिख रही है। टीपीपी हो, स्लैमेंस हो, होल्ड हो, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ये टीम लाजवाब खेल रही है। बट काफी ज्यादा ओपन में थे स्प्रे गॉड, और वो रंगे हाथ यहाँ पर पकड़े गए हैं। न्यूमन के रिक्स यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट करते हुए, संयम और वेक्सी का एक ही प्रायोरिटी रहेगा कि कुछ भी कर स्प्रे गॉड को गेम के अंदर वापस आना है। बट स्प्रे गॉड को गेम में वापस आना इज गोना बी अ बिग चैलेंज। वेक्सी ने थोड़ा सा डैमेज जरूर लिया, बट कब तक ये प्लेयर अपनी जान की गुहार मांगेगा। बट वो किसी और एंगल में ग्लोबल esports के
नूब का शिकार बने और अपनी जान गवाते यहाँ पे जरूर दिखे। बट संयम इस वक्त गाड़ी के अंदर, उनको पता है कि ब्लू जोन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, कुछ भी करके गाड़ी भगाओ और जोन में एंट्री लो। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के पास ऑलरेडी 8 फिनिशेस हैं, दे आर स्टिल ट्राइंग टू गेट सम मोर, लेकिन संयम, स्प्रे गॉड दोनों यहाँ पर प्ले जोन का शिकार हो जाएंगे। वेक्सी यहाँ पर हील बैटल करते हुए नजर आएंगे। 14 फर्स्ट एड किट 129 मीटर दूर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका ऑलरेडी प्लान बी चालू है। शैडो यहाँ पर एक पिक निकालते हुए बीस्ट का उनको नॉक कर दिया जाएगा। एंड ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इज नॉट स्टॉपिंग, क्रैट नोवा फिनिश आ चुका है। इन्होंने एक दिन 38 टोटल पॉइंट्स इकट्ठे करे थे, एक अलग आंकड़ा बनाया था। क्या आज अपने आप को ये चैलेंज कर रहे हैं? आई थिंक सो यस। लेकिन ब्लाइंड की पूरी टीम ने गाड़ी के अंदर आती हुई टीम को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ कर दिया। दैट इज नन अदर देन न्यूमन। यू नो, अब ग्लैडिएटर्स के जो अकेले प्लेयर बचे थे, शोगन जो सेंटर होल्ड करके बैठे थे, ज्यादा देर खुशी नहीं मना पाए। उनको ऑफ गार्ड सिचुएशन में पकड़ा ब्लाइंड ने और इंस्टेंट पनिश करके गेम से सीधा बाहर का रास्ता दिखाया। 5 टीमें 14 प्लेयर इस वक्त ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, एनिग्मा गेमिंग, ब्लाइंड, इन तीनों टीम के जीतने के चांसेस है 28.6%। बट ये परसेंट ऊपर नीचे होने वाले क्रॉस ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। यहाँ पर मैपिंग पर बात करिए एनिग्मा गेमिंग पे, शॉट भी कनेक्ट करे, शैडो ने कुछ बुलेट्स कनेक्ट तो करे थोड़ी देर पहले ओवेस को, और मैक्स काश दोनों को डैमेज हो दे रहे हैं। बगी को यहाँ पे बिल्कुल फाड़ देंगे, बट मैक्स काश को टाइमली पीछे होना पड़ेगा बिकॉज वो बर्स्ट डैमेज उनको जरूर नॉक करने में सक्षम रहेगा। बट काफी ओपन के अंदर, आपको भी पता है रूल सिंपल है, अगर आप गोलियां चलाओगे तो सामने वाला भी चलाएगा, सामने वाला लड्डू नहीं फेंकने वाला, और वही प्रॉब्लम हुई। और नूब काफी ऑफ पोजीशन में पकड़े और बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर करते हुए। अच्छी खासी पोजीशन, अच्छा खासा चांस था चिकन डिनर का, और सब में खुद ही आग लगाई इन प्लेयर्स ने। जी हाँ, सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्राट एनिग्मा गेमिंग इन सबके बीच में गाड़ी बर्स्ट हुई इन्फिनिटी गिरे। ब्लाइंड के रॉनी बहुत ही परफेक्ट कमाल, दलजीत को स्पॉट करा लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। उनके द्वारा यहाँ पर नॉक जरूर हो सकते हैं। नकुल के द्वारा एक शानदार नॉक, ओएस को यहाँ पर नॉक करा जाएगा। मैक्स काज को फिनिश करते हैं निंजा बॉय। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स यहाँ पर इसके बावजूद फिनिश बटोर रही है। दलजीत की भी स्टोरी खत्म होगी, टीम एनिग्मा गेमिंग की स्टोरी लाइन खत्म होती हुई टॉप 5 के अंदर वो टीम आई, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। 4 टीमें, क्राट, ब्लाइंड, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, मार्कस गेमिंग और उसके साथ साथ टीम में 8 बिट के अभी भी प्लेयर जिंदा है। कब तक जिंदा रहेगा ये प्लेयर? आई वुड लव टू सी, क्योंकि मैडमैन कर रहे हैं हील बैटल। और ये जो अच्छी खासी फाइट हो रही है ना, ये दो टीमों के बीच में, जैसे ग्लोबल ई स्पोर्ट वर्सेस टीम ब्लाइंड। और ब्लाइंड ने ऑलरेडी गाड़ी वाड़ी निकाल कर है ना पोजीशन एडवांटेज दी है, बट इंस्टेंटली जोकर इज गोइंग फॉर अ गट्सी प्ले। उन्होंने यहाँ पे रिवाइवल देने की कोशिश कर रहे हैं। वही सामर निंजा बॉय एक मोटे से पेड़ के पीछे छुपकर टीपीपी एंगल लेने की कोशिश करेंगे, बट जोकर ही इज कंफ्यूज, किस डायरेक्शन में गोली मारूं? जो दिख रहा है, जहां झाड़ियां दिख रही है, हर जगह ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि कुछ तो बुलेट कनेक्ट होगी और यहाँ पर सामने वाले का नॉक मिल पाएगा। बट हील बैटल की भी एक अलग ही दुनिया चल रही है यहाँ पर। 3 टीमें, 5 प्लेयर, डार्क लॉर्ड आखिरी कुछ क्षणों में अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए। अभी भी 16 फर्स्ट एड है, 12 अंक तो कंफर्म है इस प्लेयर के। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैडमैन है उनके पास आई डोंट थिंक सो इतने फर्स्ट एड किट नहीं रहने वाले। वेक्सी भी यहाँ पर क्राट हम लोग देख सकते हैं। मार्कस गेमिंग अपॉलॉजी, वो भी यहाँ पर हील बैटल कर रहे थे। मैडमैन इससे पहले खत्म हो चुके हैं। 3 टीमों के बीच में ब्लाइंड यहाँ पर चिकन डिनर निकालेगी, वेक्सी बैंडेजेस लगा रहे हैं, मतलब ही विल डेफिनेटली अर्न द 10 पॉइंट्स, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर नहीं निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, क्योंकि फिनिशेस अच्छे थे। डार्क लॉर्ड अभी भी 12 फर्स्ट एड किट रखते हुए नजर आएंगे, लेकिन टीम ब्लाइंड क्राट अपने चिकन डिनर निकालेगी। व्हाट अ सिचुएशन! एक्स ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को इस मैप के अंदर मात देगी और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पोजीशन स्थापित करेगी, लेकिन 12 फिनिश! This team was on another level. No doubt ये एक अलग ही लेवल पे, पर यहाँ पर फाइनली